हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रीता मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल मेरी छोटी सी दुनिया में आप सबका स्वागत करती हैं। और अभी अभी सुबह के 6 बजे हैं और मैं सुबह उठ के सबसे पहले मैं झाड़ू पोछा सब करती हूँ। और इस टाइम में सब कोई घर के सब कोई सोए हुए हैं, मम्मी पापा और बच्चे लोग। ये देखिए मच्छरदानी लगा हुआ है, बच्चे लोग भी सोए हुए हैं। और सुबह सुबह मैं धीरे धीरे इस रूम में पूजा करती हूँ, क्योंकि वो छोटी रात भर ऑफिस का काम करती है तो उसको फिर थोड़ा डिस्टर्ब होता है, घंटी उंटी बजाते हैं तो। लेकिन मेरी ये पूजा अब हो गई है ख़त्म। और ये बस मैं अब आरती करूँगी और आरती करने के बाद में अभी ऊपर जाएंगे। और ऊपर में ठंड तो है, काफ़ी ठंड है, लेकिन तुलसी माँ का हम पेड़ ऊपर में रखे हैं तो हम अभी जल लेके ऊपर जाएंगे तुलसी माँ को चढ़ाने के लिए। और फिर उसके बाद हम किचन जाएंगे और किचन में हमारी सुबह की रूटीन हो जाएगी शुरू। तो फ्रेंड अभी हम किचन आ चुके हैं और किचन में हम सबसे पहले चाय चढ़ाए हैं और गर्म पानी शहद नींबू पापा को दे दिए हैं। तो मेरी अब चाय बन गई है। और अदरक वाली चाय और अदरक और लौंग वाली चाय सुबह में हम बनाते हैं, क्योंकि इस टाइम में थोड़ा नहाते भी हैं तो थोड़ा ठंड सी भी लगती है तो। और पापा लोगों को पसंद भी है अदरक और लौंग वाली चाय। तो ये मेरी चाय अब बन गई है। तो सबसे पहले हम पापा के लिए बिना शक्कर का निकाल लेंगे और फिर इधर हम लोग अपने वाले में शक्कर डाल देंगे तो। और इसके बाद हम फिर चाय देने के बाद हम पापा लोग अपना चाय पियेंगे, माँ भी चाय पिएगी। और तब तक हम अपना इनके लिए लंच बनाएंगे, क्योंकि इनका ऑफिस है और ऑफिस इनकी 8 साढ़े 8 बजे ये निकल जाते हैं। तब हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं रहती है। इसी 2 घंटे में हम बिल्कुल मशीन की तरह भाग भाग के करते हैं। तो हम पापा को चाय दे आए हैं और इसमें चक्कर मिला दिए हैं तो इसको अच्छी तरह से चम्मच में अब हम लोग भी अब चाय पी लेंगे। चाय सब कोई पी चुके हैं और चाय पीने के बाद अब हम तैयारी कर रहे हैं खाना उनकी लंच बनाने के लिए। तो आज हम कढ़ी और चावल बनाएंगे। तो हम कढ़ी बड़ी बना रहे हैं, इसको हम लोग कढ़ी बड़ी कहते हैं। और आप लोग क्या कहते हैं, जिसे फ्लोरी बना के उसको कढ़ी में डालते हैं तो उसको क्या कहते हैं। हम लोग तो कढ़ी बड़ी कहते हैं। और बेसन को अच्छी तरह से हमने फेंट लिया है। और अभी मटर का सीज़न है तो थोड़ा सा इसमें मटर डाल दिए हैं तो थोड़ा सा इसका स्वाद भी बन जाता है और थोड़ा सा अलग हटके भी लगता है खाने में। तो ये बड़ी बना लिए हैं और इसको तलने के बाद फिर हम इसमें कढ़ी बनाएंगे। और जल्दी फटाफट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी टाइम हो जाती है। तो फिर अभी हमको रोटी बनाना है, फिर चावल बनाना है, फिर इनका लंच पैक करना है। तो मैं सबसे पहले कढ़ी बना के हटा देंगे और इसके बाद फ्रेंड हम चावल लगा के फिर हम रोटी बनाएंगे। तो ये देखिए इसको हम लोग बड़ी बोलते हैं और आप लोग क्या कहते हैं इसको। और इसको ऐसे बड़ी बना के इसको फिर हम लोग कढ़ी में डालते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा बेसन को खूब अच्छी तरह से फेंटिए और तो वो बहुत अच्छी तरह से मतलब तेल में डालने से ही ये फूल जाती है। तो हमारी ये अब सारी बड़ी बन चुकी है और इसको अभी हम निकाल लेंगे, एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसके बाद फिर इसकी कढ़ी बनाएंगे। तो अभी अभी 7:30 बज चुके हैं और हमारे हस्बैंड भी नहा लिए हैं। और अभी ट्विंकल छोटी तो नहीं उठी है, लेकिन ये नहा लिए हैं। और अभी नहाने के बाद थोड़ा सा मंदिर जाते हैं। जब तक ये मंदिर से आएंगे तब तक इनका हम सब कुछ रेडी करके रखेंगे। तो ये हमारी सारी अब तल चुकी है। और ये जो तेल है इसको हम एक कटोरी में अलग निकाल लेंगे और फिर इसी में हम हींग और जीरा का तड़का लगा देंगे। तो थोड़ा सा जीरा और इसका मेन होता है, इसका हींग होता है। तो हींग जीरा तेज़पत्ता और इसमें ये देखिए हींग मेरी तो हर खाना में हम हींग देते हैं। और आप लोगों को हींग पसंद है कि नहीं है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें तो हींग बहुत पसंद है, दाल में भी हींग दिया हुआ। लेकिन हस्बैंड नहीं खाते, हमको नहीं पसंद है, लेकिन उनको भी हम खिला के आदत डाल दिए हैं। हींग वाली दाल खानी चाहिए, अच्छी लगती है। तो ये हमारी अब इसी में हम कढ़ी बेसन और पानी में बेसन को थोड़ा सा पानी में घोल करके उसमें अभी हम डाल देंगे। और उसके बाद फिर आज हम दही नहीं मतलब मट्ठा में बना रहे हैं। तो हम जो बाज़ार में नहीं अमूल मट्ठा या मदर इंडिया किसी का भी मट्ठा ले आइए तो इसकी कढ़ी बड़ी अच्छी बनती है। ये देखिए ये हम 2 पैकेट मट्ठा खोल करके इसमें डाल दिए हैं और इसको खूब अच्छी तरह से मिलाएंगे।
याद रखिएगा, इसको मिलाते ही रहना है, नहीं तो ये फट जाती है मट्ठा और फिर पानी निकल जाता है। तो इसलिए बीच बीच में इसको मिलाते रहिए। तो ये हमारी अब होने ही वाली है। इसमें हम हल्दी नमक अंदाज जितना आप नमक खाते हैं, क्योंकि बड़ी में भी नमक दिया हुआ है तो इसलिए तो अब ये हो गई है। और थोड़ा सा घी, देसी घी में जीरा और ये थोड़ा सा गरम मसाला से इसको हम तड़का लगाते हैं। मेरे यहाँ आप लोग तो जानते ही हैं मिर्चाई कोई नहीं खाता है। अगर आप लोग मिर्ची पसंद करते हैं जिसमें लाल मिर्ची थोड़ा एक दो तोड़ के उसको जला के दे दीजिए। देखिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है जो कढ़ी बड़ी और चावल एकदम मस्त लगता है खाने में। और ऐसे बनाइए तो आपके बच्चे एकदम मांग मांग के खाएंगे, चाट चाट के प्लेट खाएंगे। तो अब हमारी चावल रोटी कढ़ी और इनकी पूरी खाना हमारी बन चुकी है। तो ऐसे हम सुबह में चावल नहीं बनाते, लेकिन आज हम ये कढ़ी बड़ी बनाए थे तो थोड़ा सा इनके लिए हम चावल बना दिए हैं। और हमारी अब इनकी हम लंच पैक कर देंगे और इनको हम तो फ्रेंड अब ये तो चले गए हैं, इनको लंच पैक कर दिए थे और इनका लंच लगा बैग में बांध दिए थे। और ये नाश्ता भी खा करके अब ये ऑफिस चले गए हैं। तो अब अभी 8:45 बजने वाला है। तो मैं अब फटाफट झाड़ू लगा रही हूँ। और इसके बाद हम झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाएंगे। और इसी बीच में एक बार चाय भी बनेगी, हम लोगों की 1-2 बार चाय और बनेगी। और उसके बाद चाय बनने के बाद बीच बीच में चाय हम लोग बना बना के पीते रहते हैं। और तो अब हम आ गए हैं अपना रूम समेटने के लिए। तो जब हस्बैंड जाए ऑफिस तो रूम की ऐसी हालत हो जाती है, बिल्कुल घर कबाड़ा बन जाता है। कहाँ जहाँ कहीं पे सॉक्स फेंक देते हैं, कहीं मोजा फेंक देते हैं, कहीं रुमाल फेंक देते हैं, मतलब समझिए हर रूम में पूरे फैला ही रहता है हमारे रूम में। जब ये जाएंगे तो हम सब कुछ को समेटते हैं। और इनकी ऐसी आदत है जिनको हर कुछ हाथ में देना पड़ता है। और जब ये रेडी होते तो इनके पीछे पीछे लगे रहना पड़ता है, ये देना है वो देना है। तो अब हम ये अपना कमरा ठीक कर लिए और डस्टिंग मेरी शुरू हो गई है। और मैं झाड़ू पहले इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि किचन में खाना वाना सब पूरे बनती है तो कुछ ना कुछ गिर जाती है। और सुबह में तो एक बार हम झाड़ू लगाते हैं, फिर पोछा भी लगाते हैं, लेकिन जब तक खाना वाना फिर बनती है तो फिर पूरे घर पूरे गंदे हो जाते हैं। इसलिए हम सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं, नहीं तो वो चिपकते हैं पैर में। तो मैं झाड़ू लगा के अब हमारी बेड वुड भी हमारी अब ठीक हो गई है। इसके बाद अभी हम जाएंगे, थोड़ा हमारे कपड़ा मशीन में लगी हुई है उसको हमको ऊपर में डालना है। और तो यही हमारी मतलब सुबह 5 बजे से लेके और हमारी 10 बजे रात तक तो ड्यूटी रहती ही है हम लोगों की। लेकिन अगर सुबह थोड़ा 5 बजे जल्दी जग जाइए तो फिर काम आराम से और आसानी से हो जाता है। और वही है, हर कुछ टाइम टाइम पे करना पड़ता है। और मेरी तो समझिए पूरे दिन हमारी काम लगी रहती है। अभी हस्बैंड को विदा किए हैं ऑफिस के लिए, फिर माँ को देना है नाश्ता, फिर बाबूजी को नाश्ता देना है। जब उन लोगों से फुर्सत पाते तब ट्विंकल और छोटी के लिए नाश्ता बनाना है। मतलब पूरे दिन कुछ ना कुछ हमें काम मिलती ही रहती है। तो हमारी अब हो गई है अब सेट। और मैं अपने बारे में कुछ आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम है रीता मिश्रा और हम यूपी से हैं। और हमारे ये ब्लॉग, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है मेरी छोटी सी दुनिया। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब किया कीजिए और हमारी वीडियो पूरा देखिए। हमें पता है अभी आप लोगों को हमारी वीडियो देखने में उतनी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी प्लीज़ अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और तो मैं हाउसवाइफ हूँ और हाउसवाइफ के साथ साथ मैं अपना ये एक हॉबी बना ली हूँ यूट्यूब पर चैनल वीडियो बना के डालना। लेकिन सब्सक्राइबर्स बहुत कम है हमारे, और हमारे यूट्यूब फैमिली बहुत ज़्यादा कम है। तो मैं चाहती हूँ हमारी एक यूट्यूब फैमिली इस तरह से हो, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो और फिर हमें अच्छा भी लगे। और सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा उत्साह होती है मन में। तो मैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को पसंद करें और लाइक करें, शेयर करें।
तो अब हमारी काम ख़त्म होने वाली है। पोछा लगाने के बाद थोड़ा सा मेरा कपड़ा है उसको मैं ऊपर डालाऊंगी धूप में, और उसके बाद मैं बेसिंग साफ़ करूंगी। और आज हमारा ये डस्टिंग और झाड़ू पोछा और सबकी चाय नाश्ता वाली टाइम तो अब ख़त्म हो गई है, और अब हो रही है पापा के खाने की टाइम। तो आज मैं पापा के खाने में, पापा बोले हैं दलिया बनाने के लिए। उसे रोटी सब्जी और ये दाल वगैरह तो बना है, लेकिन उनकी आज इच्छा नहीं है रोटी खाने की, तो पापा बोले हैं दलिया बना के। और हमारे यही है, कोई कुछ खाते हैं कोई कुछ खाते हैं, इस वजह से हम हर हमेशा किचन में ही बिजी रहते हैं, और किचन से हमें एक सेकेंड के लिए भी हमें फुर्सत नहीं मिलती है। जैसे अब खाना बनी है रोटी दाल सब्जी, तो पापा बोल रहे हैं अब हम दलिया खाएंगे, तो उनके लिए दलिया के लिए प्रिपरेशन करना है, और फिर पापा के लिए दलिया बनाएंगे। और क्योंकि उनका अब एज हो गया है, तो कभी उनका मन चेंज हो जाता है, कभी उनकी तबीयत नहीं सही रहती है। जो उनको समझ में आता है जो नहीं ये चीज़ हमको अच्छा लगेगा, तो फिर वही वो खाते हैं। तो फिर वो जो खाते हैं तो फिर हम बना भी देते हैं। तो इसके बाद मैं हाथ वो साफ से धुल करके फिर जाऊंगी दलिया बनाने के लिए। तो और अभी टाइम हो गए हैं 12:30 बज गए हैं, और आधे घंटे में पापा के लिए दलिया वलिया मेरी बन जाएगी। तो मैं फिर पापा को यही है एकदम बिल्कुल टाइम पे खाना दे दीजिए। 1 बजे पापा खा लेंगे, शाम को 7 बजे खाएंगे, और सुबह 8-9 बजे तक उनकी इनको विदा करने के बाद पापा को तुरंत हम नाश्ता दे देते हैं। जो नाश्ता खाएंगे तुरंत उनके लिए गर्म नाश्ता बना के फिर पापा को भी नाश्ता दे देते हैं। मतलब यही है उनका, जो उनको टाइम पे दे दीजिए, फिर उनके फिर तब सूट करता है। नहीं तो ज़रा सा टाइम से थोड़ा सा आधे घंटे भी इधर उधर हो जाते फिर उनको सूट नहीं करता, और उनको फिर प्रॉब्लम होने लगती है। उनका एक एज भी हो गया है, 85 साल के हैं, तो थोड़ा सा तो उनका ध्यान रखना ही पड़ता है, और ठंड में तो कुछ ज़्यादा ही उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो ये अब पापा की बन गई है दलिया। तो आज का हमारा वीडियो यही रहा। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और तब अगले वीडियो के लिए बाय।